प्रातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः। राजन, हम अब तुम्हें चंद्रवंश का वर्णन करके बताते हैं। बहुत संक्षेप में, थोड़ी देर में कथा को विराम दे दे। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, इनकी आंखों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए। बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा का विवाह उर्वशी के साथ हुआ। उर्वशी के 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। श्रुतायु का पुत्र वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का 1, जय का अमित, विजय के भीम। पुत्रों के वंश का विस्तार से वर्णन किया गया। इसी वंश में नहुष नाम के प्रतापी राजा हुए। इनके 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, ययाति, बियति और कृति। ययाति के 2 विवाह हुए। एक विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी के साथ, दूसरा विस्परवा की बेटी शर्मिष्ठा के साथ हुआ। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदूत और छोटे थे। पूर्व जिनसे चला पूर्ववंश। इसी पूर्ववंश भरत के जो कुछ मिलता था सब प्रजा में बांट देते थे। सब में भगवान हमको भूख लगी तो उनको करा दिया। जो भोजन बचा उसे करने के लिए उद्यत हुई। एक शूद्र आ गया, हम थोड़ा सा बचा। एक कुत्ता आ गया, उसको खिला दिया। भोजन समाप्त हो गया, अब केवल जल बचा। एक चांडाल तड़पता हुआ आ गया, हम प्यासे मर रहे हैं, तो वो पानी पिला दिया, जल भी समाप्त हो गया। इस करुणा और धैर्य से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। लेकिन कुछ भी मांगा, याचना नहीं किया। परीक्षित, इसी पूर्ववंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ था। सुभद्रा च महाभागा ताओ राजन पितामही। ये सुभद्रा तुम्हारी दादी माँ। यदु से चला यदुवंश। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण पधारे, इसलिए यदुवंशी कहलाए। इसी यदुवंश में अजमेर नाम के राजा हुए, जिनके बेटा देवमीट के सूरसेन के बसदेव के सूरसेन के बसदेव, इनके 7 विवाह हुए। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, इला, रोचना और देवकी। 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 बेटा और 1 बेटी का जन्म हुआ। अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयं एव हरि किला। अरे राजन परीक्षित, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस की जेल में हुआ। उत्सव गोकुल में मनाया गया। 11 वर्ष ब्रज में लीलाएं करते हुए ग्वाल वालों को आनंद प्रदान किया। 14 वर्ष तक मथुरा में रह करके अनेक दुष्टों का संहार किया। 100 वर्ष तक द्वारका में रह करके अनेक विवाह कराए। कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत का संग्राम करा करके धरती का भार उतार दिया। अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया और अंत में उद्धव को
सुंदर आत्मज्ञान का उपदेश देकर के भगवान अपने धाम को चले। ये सुनकर के राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज आपने कथा, कृष्ण कथा सुना दिया क्या? बोले हाँ पूरी सुना दिया, कुछ नहीं बचा है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य, आपने सूर्य वंश का, चंद्र वंश का तो विस्तार से वर्णन करके सुनाया, लेकिन जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए मैं कब से कान लगाया था उसको तो एक ही मिनट में सुना गया। महाराज मैं कृष्ण कथा विस्तार से ही सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 4 दिन बीत गए, कुछ बाल भोग किया नहीं, थोड़ा जलपान करके आओ फिर हम तुमको सुनाते हैं। 4 दिन तक कथा होती रही, आसन भी नहीं बदला, जलपान कुछ भी नहीं किया। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज भूख प्यास को रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन ना मुझे भूख लग रही न प्यास लग रही, तो क्या खा पी लिया? बोले खाया पिया तो कुछ भी नहीं। अच्युतम हरि कथामृतम, जो भक्तों के और भगवान के चरित्र सुना रहे उनको सुन करके न भूख है न प्यास। सुखदेव जी गदगद हो गए। श्रोता तो बड़े बड़े देखे, ऐसा श्रोता नहीं मिला जो भगवान की कथा सुन करके ये अपना पेट भर ले। हमारे शास्त्रों में 14 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन है, ते श्रावका चतुर्दशधा भवन्ति, लेकिन 3 प्रकार के श्रोताओं के बारे में तो हम आप सुनते ही रहते हैं। पहले नंबर के श्रोता कौन होते? जो समय से पूर्व आ जाते हैं, शांति से बैठते हैं, किसी प्रकार की वार्ता नहीं करते, दत्तचित्त होकर सुनते हैं, बाधा भी नहीं डालते, प्रेम पूर्वक सुनते हैं, सुने हुए को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, वो होते हैं श्रोता नंबर 1। दूसरे होते हैं जो कमियां निकालते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। सरौता उनको को, अब तो सरौता खत्म है, कतर 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 यही होता रहता है। न जाने कितनी कमियां व्यवस्थापकों में, कथा में और निकालते रहते हैं। और तीसरे नंबर के होते हैं सोता, जो आके सो जाते हैं। वो स्थान ऐसा ढूंढते हैं जहां कमर लगाने की थोड़ी व्यवस्था, खंभा मिल जाए, बल्ली मिल जाए, दीवार का सहारा और कुर्सी मिल जाए तो कहने क्या। संकीर्तन प्रारंभ हुआ, झोंका लेने लगे, 3.5 घंटे के बाद समाधि टूटती है। वो होते हैं सोता, जो आकर के सो जाते हैं। याद है लगभग 8 वर्ष हो गए, हम ज्यादा कार्यक्रम राजस्थान में करते हैं। पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज का वो क्षेत्र चूरू में लोहिया स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा था। जितना बड़ा ये पंडाल लगा हुआ था ना, केवल मंच था, उतना बड़ा आज तक लगा नहीं, बहुत पहले। तो वहाँ मारवाड़ी माताएं बहुत हैं। मारवाड़ी भाषा भी जैसे ब्रज की भाषा है वृंदावन की, वैसे मारवाड़ी भाषा भी अच्छी लगती है। कल से ब्रज की लीला चलेगी तो हम प्रयास करेंगे, हमने थोड़ा बहुत सीखा है, तो ब्रज भाषा में आपको भगवान की ब्रज की लीला का दर्शन कराने का प्रयास करें। वो मारवाड़ी माता आ गई मंच के पास, ये मंच और ये तखत आगे लगा हुआ था, तो हमको लगा कि प्रसाद वसाद के लिए। कहने लगे, महाराज थाने बड़ी सोनी कथा बांची, मारवाड़ी भाषा, थारो बड़ो मधुर कंठ है बाप जी, थाने बड़ी सोनी कथा बांची। हमने कहा माता जी आपको कौन सी कथा अच्छी लगी, कौन सी ज्ञान की बात अच्छी लगी? तो कहने लगी, थाने के बोलूं 2 नींद की गोली खाऊं तो माने नींद ना हो, और थारी कथा सुनते ही नींद आ जाए। चलो कोई बात नहीं, किसी प्रकार से तो पास किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब जब धरती पर भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, अनाचार फैलता है, वो देवी करुण क्रंदन करती हुई ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। गौ माता के आंसू बह रहे थे, बोले देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भार को दूर करूंगा। भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, देखो मेरा अवतार मथुरा में होने वाला है, तुम सब जन्म लेकर के मेरी लीलाओं में सहयोग प्रदान करो। बोले सरकार अकेले? बोले नहीं, संभवन्तु सुरस्त्रिया, अपनी अपनी देवियों के साथ। मथुरा मंडल में देवी देवताओं का विविध रूपों में जन्म होने लगा। मथुरा के राजा है महाराज उग्रसेन, जिनका बेटा है कंस। एक दिन प्रणाम करने के लिए गया तो गद्दी पर बैठे, पिताजी अब हम राजा हम बनेंगे, गद्दी आप छोड़ना नहीं चाहते। कोई विरोध करता है जेल खाने में डाल देते। उसकी एक चचेरी बहन थी, विवाह के योग्य हुई तो मन में विचार किया ये तो हम ही को करना पड़ेगा, बस देव जी से विवाह पक्का कर दिया।
लेकिन जब विदा विदाई का क्षण बन करके रथ लेकर के चल पड़ा, थोड़ा चला कि आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुधा। अरे मूर्ख, जिसको प्रेम से विदा करके लिए जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा होगा महाकाल। ये सुनते ही क्रोध में भर गया, म्यान से तलवार निकाल लिया, मारने के लिए उद्यत हो गया। देवकी को न रहेगा बांस न बजेगी बांस। बसदेव जी ने तलवार पकड़ लिया, महाराज इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आपने इसका कन्यादान किया, फिर इससे आपको कोई डर खतरा भय है नहीं। इसके पुत्रों से तो मैं वचन देता हूँ, पुत्रान समर्पयिष्ये अस्या यतस्ते भयमुत्थितम। जिनसे आपको भय उत्पन्न हो रहा है, इनके जो पुत्र होंगे हम आपको ला करके आपको दे दें, आपकी जो मर्जी हो तो करना, ठीक है। कारागृह में रहना पड़ेगा। बसदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ, पहरेदार लगा दिया, जिसका नाम था कीर्तिमान। उसको लेकर के गए, कंस बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे तुम स्वयं लेकर के आओ, पर इससे हमें कोई डर नहीं। प्रतियाति कुमारो यम नहीं अस्मादस्ति में भयम, इसको ले जाओ, इससे हमें कोई खतरा नहीं। बसदेव जी लेकर के चले गए। नारद जी महाराज का आगमन हुआ, बोले कौन आया, हम समझ नहीं पाए। बोले अभी आए थे, पहले पुत्र को लेकर के आए थे, तो बहनोई साहब हमारे आए, किससे हमें कोई खतरा नहीं। नारद जी विचार करने लगे, जब तक बाल हत्या जैसे बड़े बड़े जघन्य अपराध नहीं करेगा, तब तक इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं। जब तक घड़ा भरेगा नहीं, तब तक ये मरेगा नहीं। ये पुण्यों के द्वारा हमारी रक्षा होती है। रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतान, बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये, महारणवे पर्वत मस्तकेवा, सुप्तम प्रमत्तम विस्मस्थितेवा, रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतान। इसलिए पुण्य समाप्त करो। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम बड़े परेशान। और कोई आतंक मचाता है, वो बड़ा प्रसन्न है। बात क्या है, तो उसके पुण्यों की पूंजी उसका वो भोग कर रहा है। जिस दिन समाप्त हो जाएंगे वो बचने वाला नहीं, वो अपनी पूंजी को खर्च कर रहा है। इसलिए उसके पुण्यों को नष्ट करने का विधान बना। एक कमल दल दी उठा करके बताया, बोले कितनी पंखुड़ियां हैं, बोले 8। बोले बताओ कौन से पहले नंबर की और कौन सी 8वें नंबर की। ऐसा कहकर के नारद जी तो चले गए। कंस की बुद्धि चकरा गई, कोई सभी 8वां हो सकता है, मतलब संकेत मिल रहा सबको मारो। दूध को बेच करके बसदेव जी को बुलाया, बच्चे को पत्थर में पटक दिया। 6 पुत्रों की हत्या इस तरीके किया। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनन्ते प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। हर्ष और शोक को बढ़ाने वाले 7वें गर्भ के रूप में शेष भगवान है। रामावतार में शेष जी छोटे भाई, कृष्णावतार में बड़े भाई। दादाजी आगे आगे चलो, पीछे से हमारे। भगवान ने योग माया को बुलाया, देवी तुम्हें एक काम करना है, शेष भगवान को रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ और स्वयं गोकुल पहुंचो, यशोदा के यहाँ बेटी बनकर। बोले सरकारी काम तो हो जाएगा, कुछ इनाम मिलेगा। बोले मिलेगा। क्या कि जैसे कंस तुम्हें मारने के लिए उद्यत हो जाए, उसके हाथ से छूट करके आकाश में 8 भुजा पसार करके प्रकट हो जाना, फिर देखना कितनी मैया बन करके पूजोगी। वर्ष में 2 बार 9-9 दिन तक लगातार आपकी पूजा हो। ठीक है, तो आपका भी काम पक्का। इस प्रकार भगवान के कथनानुसार ऐसा ही हुआ। 8वें गर्भ के रूप में भगवान आए। देवताओं ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
का समय आया, आप सभी में बहुत बड़ा उत्साह, इसीलिए कोई गया भी नहीं। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, मध्यरात्रि का समय, रोहिणी नक्षत्र। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। वसुदेव और देव की स्तुति करने लगे। देव की मैया घबराई, इनको स्तुति करने की लगी, अगर हमारा भैया कंस जग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। भगवान बोले माता जी चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं, चक्र हाथ में छोड़ने में देर नहीं लगेगी। चिंता तब करना जब मैं बेटा बन जाऊंगा। मुझे अपने बारे में कुछ कहना था, जैसे मैं बेटा बन जाऊं मुझे गोकुल भेज देना, यशोदा के यहाँ, वहां से कन्या को ले आना। इस प्रकार अपने बारे में सब कुछ बता करके नन्हे से बालक बन करके शांत हो गए, ना रोए न गाए। वसुदेव जी ने सूप में लिया, यमुना के किनारे पहुंचे। यमुना में बाढ़ आ गई। ये तो हमारे होने वाले पति देवता, चरण छुए बिना नहीं जाने दूंगे। भगवान विचार करने लगे, इनको चरण छूने के लगे, पिताजी डूबे जा रहे। अपना श्री चरण से बहने लगी, बोले यमुना मैया की। गोकुल पहुंचे, कन्हैया को लिटाया, कन्या को लेकर के आए। जैसे रोने की आवाज हुई, पहरेदार जग गए, ताले लग गए। बड़ा सुंदर संकेत मिल, तो बंधन में पड़ जाते हैं। जब भगवान को अपनाते हैं तो बंधन मुक्त हो जाते हैं। भगवान गोकुल पहुंच गए। नंद भवन में 2 मिनट के लिए चलते हैं, क्या हो रहा है। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, छोरा छाकरा कछु भयो ना। एक दिन की बात है, संत ब्राह्मण की मंडली आई। नंद बाबा ने प्रेम पूर्वक खीर पूड़ी हलवा की पंगत करवाई, दक्षिणा दियो। महाराज प्रसन्न हो गए। सभी ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दे दिया, बाबा पुत्रवान भाव। नंद बाबा कहने लगे, अरे पंडित जी महाराज का आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक तो कछु भयो ना है, बुढ़ापे में का होएगा। देख बाबा, जब तक हमारो आशीर्वाद सफल ना हो, हम तेरे घर छोड़े बे बारे ना, का करोगे। अरे हम संतान गोपाल के मंत्र को जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो हमें बढ़िया बढ़िया भोजन कराए जा, हम जप करें, अनुष्ठान करें, देखे कैसे छोरा ना हुए। ठीक है महाराज। तो 9 लाख गैया दूध दे के तो भंडारे भरे पड़े, काऊ बात की कमी ना है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। 84 के लिए पहले ही मायके में डेरा जमा दिया, दौड़ दौड़ करके काम करती हैं। कौन वसुदेव जी कब आए कब चले गए किसी को कोई खबर नहीं। नंद भवन में सबसे पहले सुनंदा जी जगी। यशोदा जी के कक्ष में झांक करके देखा तो नीलमणि कांति से युक्त एक बालक मुस्कुरा रहा। जैसे उस पर दृष्टि पड़ी, उसको देख करके पागलों जैसी बाहर भागी नंद भवन के। अरे आएगा 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 आएगा। ब्रजवासी बोले कहा भाई, बोले कछु ना भाई, बोले अभी तो कह रही थी। सुनंदा जी ने विचार किया, सबसे पहले शुभ समाचार नंद बाबा को दूंगी तो मुझको 9 लाख हार इनाम में जरूर मिलेगा। लेकिन नंद बाबा का आता पता नहीं हो, तो अथाई में बैठ करके माला घुमा रहे। सुनंदा जी दौड़ करके, अरे बाबा तू यहाँ बैठे बैठे माला घुमाए हुए, मैं कब से तेरे ताई भागती फिरती घूम रही। बहन कछु नई बात है का, मुझको जल्दी से बता दे। ना बाबा मुझको पहले बता इनाम में कहाँ मिले। तिजोरी की ताली फेंक दिया। बहन जो कछु मन में आवे से ले लियो, पर भाग्यवान ये तो बताओ कहाँ भाई। तो मुखम संयोज्य करणांते, कान के पास मुंह ले जाकर के धीरे से कह दिया, बाबा तेरे घर में लाला को जन्म भयो। बोल नंद के लाला की जय, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, यशोमती लाल की। जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की। जय कन्हैया
लाल की मंद भयो जय कन्हैया लाल है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की ब्रज में आनंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की हाय ब्रज में आनंद भयो जय हो गोपाल की में आनंद भयो जय हो गोपाल हाय हाय नंद की आनंद भयो जय हो नंद लाल की नंद में आनंद भयो जय हो नंद लाल की गौवें चराने आए जय हो पशुपाल की गौवें चराने आए जय हो पशुपाल के गौवें चराने आए जय हो पशुपाल की गौवें चराने आए जय हो पशुपाल के गौवें चराने आए जय हो पशुपाल की गौवें चराने आए जय हो पशुपाल की हाय गौवें चराने आए जय हो पशुपाल की गौवें चराने आए जय हो पशुपाल की हाय नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे किसी के घर की चाबी यहाँ पर मिली हुई है अपनी अपनी चाबी चेक कर लें और जिनकी चाबी गायब हो हमसे प्राप्त कर सकते हैं बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में जी आंगने में 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 बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे
चंद्रमुखी मृग नैनी विरज की, 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 दौलत ताज है रांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी ब्रह्मदागन नाचे, प्रेम भरी ब्रह्मदागन नाचे, प्रेम भरी सब सखियां नाचे, प्रेम भरी सब सखियां नाचे, नूपुर बाजे है पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सौसवारी बधाई लोगों, सौसवारी बधाई लोगों, लख लख बारी बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौसवारी बधाई लोगों, सौसवारी बधाई लोगों, लख बारी बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आग लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आग लपेटा। देखिए भैया कैमरा से थोड़ा दूर रहें, कैमरे से थोड़ा दूर रहें आप सभी। ना जाने किस ऋषि मुनि ने
धागा आन लपेटा, माता ने किसी फकीरे धागा आन लपेटा। नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई। बेटी से हो गया बेटा, नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में, बज रही आग बधाई। 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 बाबा खड़े हो जाओ, आप लोगों ने नंदोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। बच्चे लोग थोड़ा मंच के नीचे हो जाएं। और कल हम लोग गिरिराज भगवान के पूजन तक की कथा श्रवण करेंगे। तो गिरिराज भगवान के पूजन में 56 प्रकार का भोग लगता है। कचौड़ी, मिगौड़ी, रसगुल्ला, इमरती, बालूशाही, छेना, राजभोग, कलागंध, गरी, चुआरे, किशमिश, चिरौंजी, खीर, पुआ, गुलगुला, तो 56 प्रकार का भोग लगता है। तो आप लोग अपने अपने घर से गिरिराज भगवान के पूजन के लिए पकवान बना करके लाएंगे और गिरिराज भगवान की दिव्य झांकी का भी दर्शन लाभ आप लोग प्राप्त करेंगे। गिरिराज भगवान का पूजन भी करेंगे। नंद बाबा ठाकुर जी के साथ भ्रमण कर रहे हैं। जिनको ठाकुर जी का पूजन करना है पूजन करें। सभी भक्त आरती, बिना आरती और अभी दिया लिस्ट, कल बोलेंगे। सभी लोग आरती प्रसाद लेके, किसी के घर की चाबी यहाँ पर उनके पास है। हमारे गोपाल भैया आ रहे आपके पास ही आ रहे। वहाँ जो ऑर्गन बजा रहे भैया हमारे गोपाल जी के पास है। संगीत मिल गई, वो उनके है, मिल गई। आपकी है कि उनकी है? जिसकी भी हो। दो लोग आ गए, चाबी के ग्राहक 2 लोग हैं। अब आरती के लिए हमारे यजमान जी आरती की थालियां हैं। 2 थाली आरती की मंच पे हैं। हमारे दोनों यजमान लोग मंच से आरती करेंगे, शेष लोग नीचे से आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मने सो जात चक्षो सूर्यो अजायत सो का आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर दीजिए। अपनो जन्म सुफल कर दीजिए।
बलदाऊ तो छोटो भैया, बलदाऊ तो छोटो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोले भैया, कनुआ कहीं कहीं बोले भैया, लेत भलैया अपनो सर बसैन दूधी ने आरती जय आरती भाल श्री राधा सुखद कन्हैया, श्री राधा सुखद कन्हैया, श्री राधा वर सुखद कन्हैया, श्री राधा वर सुखद कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही लेत भलैया, देखत ही मन लेत भलैया, यह छवि नैनन में भरी लीन, यह छवि नैनन में भरी जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल तरी बोलनी मधुर सुहावे, तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ढावे, सोई सुकृति जो इनको ढावे, अब इनको अपनो करी लीजिए, अब इनको अपनो करी लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, पूरे गौरव करुणा बतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी तं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे
जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं हरे मा शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः आरतिग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरे ओम जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः शचन्द्रजतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरे ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरे ओम नारायणाय नाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरे ओम नंदनंदनाय नाय विद्महे यशोदाकुमाराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि समर्पयामि बोले भागवत भगवान की जय हो।